बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, नूर मुकद्दम केस में जो पेचीदगियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, तकरीबन टोटल 12 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है इस केस के अंदर, जिसमें 6 लोग खुद जो मरकजी मुलजिम हैं उनके मुलाजिम और कुछ जो थेरेपी वर्क्स की टीम और उसके जो ऑनर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आज अदालत के अंदर उनकी समाअत थी। इसका अहवाल पूरा मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जाहिर जाफिर की तालीम कितनी है और इस तालीम के साथ वो एक कंपनी के कितने बड़े ओहदे पर बैठा है और उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, इस केस की जो पेचीदगियां हैं वो सामने हैं। ऐसा लगता है कि केस उलझता हुआ किसी और तरफ जाना चाहता है या कोई ऐसी ताकत है जो इस केस को किसी और तरफ लेके जाना चाहती है। लेकिन पुलिस जो है वो अपनी जॉब जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है और इस केस की तह तक पहुंच रही है और जो मुल्जिमान है या इसके जो आलाकार हैं उनको जरा बराबर भी थोड़ी सी भी ढील नहीं दी जा रही कि वो किसी तरह भी इस केस को गलत रुख पर मोड़ दें। तो यहाँ पे आज की जो समाअत हुई उसके अंदर 9 मुल्जिमान को पेश किया गया और 3 को पेश नहीं किया गया। 9 मुल्जिमान में जो थेरेपी वर्क्स की टीम थी वो और इसके अलावा उसका माली जो था जाहिर जाफिर का वो और इसके अलावा उसके वालिदैन हो गए इस्मत आदमची और जाकिर जाफिर और एक और उसके साफी के मुताबिक इनको भी जो है बख्शी खाने तक लेके जाया गया जहां पे कोर्ट की कार्रवाई की गई, इनके सिग्नेचर लिए गए और उसके बाद वापस इनको जेल भेजा गया। और जेल के लिए जो इनको भेजा गया वो 30 अगस्त तक इनको वापस भेजा गया और 30 अगस्त को दोबारा जो है इनकी समाअत की जाएगी। तो जो मरकजी मुल्जिम है जाहिर जाफिर और उनके 2 जो मुलाजिम थे खास तौर पे उनका ये कहा जा रहा है कि वो उन लोगों को इस यहाँ पेश नहीं किया गया क्योंकि पुलिस जो है वो सिक्योरिटी इसकी बड़ी सख्त कर रही है और सहाफियों को भी बाद में पता चला इस चीज़ का कि इनकी जो हेयरिंग है वो हो चुकी है और उसके बाद पता चला कि उनके सिग्नेचर हो गए और बख्शी खाने से वो चले गए हैं। और इसके अलावा जो इनके मुलाजिम थे खास तौर पे जो खानसामा और चौकीदार जो था जमील और इफ्तिखार, इनके जो सैंपल थे वो ले लिए गए हैं और अब इनकी डीएनए रिपोर्ट कब तक आती है ये भी इसका भी इंतजार रहेगा और उसके अंदर क्या शवाहिद मिलते हैं, क्या ये मुलव्विस हैं या नहीं मुलव्विस हैं, ये सारा कुछ जो है इनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज की समाअत के अंदर जो अहम बात थी वो ये थी कि जो थेरेपी सेंटर है उसके जो ऑनर सीईओ डॉक्टर ताहिर साहब जो थे उनकी जमानत के लिए और उनको डिस्चार्ज करने के लिए जो है वकीलों के अंदर में गोइयां हुई हैं बहुत ज़्यादा कि इनका जो वकील था उसने यहाँ पे जज को ये बताया कि मेरा मौकिल जो है डॉक्टर ताहिर ये एक तकरीबन 73 ईयर ओल्ड है और इसको मेडिकल की सहूलत नहीं दी जा रही और ये वहाँ पे मौके पे नहीं था और इसका नाम नहीं था। तो ये सारी डिस्कशन जो है चलती रही। यहाँ पे जो साजिद चीमा सरकारी वकील थे उन्होंने इस चीज़ को काटा और बड़े बरहम हुए कि मैं आपकी समाअत के दौरान नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे, अब जब मैं अपनी बात आगे सामने रख रहा हूं तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था अदालत के अंदर आज का। और इसके अलावा यहाँ पे जो कोशिश की जा रही थी पीछे जो जाहिर जाफिर और उसके वालिदैन की बेल कराने की भी कोशिश की जा रही थी पहले, और अब जो थेरेपी सेंटर के जो मालिक हैं ऑनर हैं डॉक्टर ताहिर उनकी जो बेल है या उसको इस केस से हटाने के लिए अलग रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो उनके मुलाजिमीन हैं खासतौर पे जो थेरेपी वर्क्स की टीम है जैसे अमजद हो गया और बाकी उनके साथ लोग थे उनके लिए उनका कोई भी नाम नहीं ले रहा और वैसे ही जो मरकजी मुल्जिम हैं उनके भी मुलाजिमीन का कोई भी शख्स नहीं नाम ले रहा। यहाँ पे किसी भी सहाफ़ी को इस चीज़ का अभी तक पता नहीं है अगर उनकी तरफ से कोई वकील किया गया हो तो, लेकिन सिर्फ जो वकील किया गया है वो जाहिर जाफिर की तरफ से किया गया है और दूसरा जो वकील किया गया है वो इस्मत आदमची और जाकिर
जाफिर जो ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन हैं उनकी तरफ से वकील किया गया, लेकिन जो मुलाजिम जिन इनकी वजह से जो फंसे हुए हैं उनके लिए कोई भी वकील नहीं किया गया। इसका मतलब है कि गरीब के लिए कोई भी नहीं उठेगा। अब इनके लिए इनका अदालत क्या फैसला करती है, देखते हैं कि अलावा दिल्लू में इसके लिए क्या अपडेट आती है। अब इसकी बजिद थे कि जो वकील थे डॉक्टर ताहिर के वहां पे, उसके बाद भी जो डॉक्टर ताहिर को जो है डिस्चार्ज नहीं किया गया, इससे अलग नहीं रखा गया, उनको भी शामिल किया गया और अदालत ने उनको 30 अगस्त तक जो है दोबारा वापस इनको भेज दिया है और ये 30 अगस्त को दोबारा जो है इनकी समाअत होगी और पुलिस जो है तकरीबन वहां तक जो इनके डीएनए टेस्ट इनका सैंपल लिया गया था, इनकी जो डीएनए रिपोर्ट थी वो भी सामने आ जाएगी कि देखते हैं कि उसके अंदर क्या कौन सी ऐसी शख्सियत थी इनमें शामिल है या नहीं है, ऐसा कौन सा नामालूम शख्स है जिसकी पुलिस को जो है वो तलाश है। उसके बाद जो आखिरी मेरा पॉइंट था कि ज़ाहिर जाफिर की तालीम कितनी है। नाजरीन, उसकी तालीम आप सुन के हैरान होंगे कि जाफिर सिर्फ सिंपल एफए की हुई है उसने, और एक एफए किया हुआ शख्स एक कितना बड़ा और कौन सी, वैसे तो बहुत सारी कंपनियों का इसको ओहदा मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि इसका जो बाप है और इसके साथ इसका जो एक चचा है वो एक अहम रुकन है इनके जाफिर जो इनका ग्रुप है इनकी कंपनी का। और जहां पे जाफिर के पास जो खास तौर पे एक सबसे बड़ी जो हैरान कुन है एक ओहदा था, वो मैं आपको बताता हूं कि ही वाज सर्विंग एज द चीफ ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉर अहमद एंड जाफिर कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड। ये जाफिर ब्रदर जो है वो बहुत बड़ा नाम है एक, तो इसके अंदर जो अहमद जाफिर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंदर ये चीफ ब्रांड स्ट्रेटेजी ऑफिसर थे वहां पे, और इसका ये ओहदा था जब इसने इंसिडेंट किया। एक कंपनी का इस तरह का इस ओहदे का शख्स इस के ऊपर आके वो कैसे जो है इस तरह की कंपनी को चलाने की स्ट्रेटेजी कर सकता है। एक पागल शख्स को कैसे आप इतना बड़ा ओहदा दे सकते हैं। ये सिर्फ जो एक नामी एक एजाजी ओहदा दिया गया हो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो इस्मत आदम जी थी उनका जो बयान था कि ये अपने बाप का बिजनेस नहीं संभाल सकता और इसका जो रवैया है वो गैर संजीदा है, ये सारी बातें उसकी वालदा जो बता रही थी। अब यहाँ पे क्या है, जब उसका रवैया गैर संजीदा है और ये अपने बाप का बिजनेस नहीं संभाल सकता, तो इतने बड़े ओहदे उसको कैसे दिए गए। और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं कि जाफिर जो ग्रुप है या जाफिर की जितना बिजनेस है इनका और इनकी फैमिलीज जो है जितना बिजनेस करती है, क्या बैकग्राउंड है, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं इसकी पूरी तफसील जो मालूमात है वो दूंगा कि जाफिर के पास कौन कौन से ओहदे थे और इसके बाप के पास कौन से हैं, और इसका फैमिली नेटवर्क जो है वो कितना है और इनके पास कितने बड़ा एक बिजनेस है और कहां कहां किस किस मुल्क में इनके पास जो कंपनीज हैं जो इनकी काम कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।